कभी सोचा है कि किसी देश की पूरी आत्मा, उसके सारे सपने और सारे वादे अगर सिर्फ एक पन्ने पर लिखे जा सकते हों तो वो कैसा दिखेगा? पता है, भारत के संविधान के साथ कुछ ऐसा ही है। आज हम उसी एक पन्ने को समझने जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा और इसका पहचान पत्र भी कहा जाता है। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे देश का पूरा दर्शन है, उसकी पूरी फिलॉसफी, हर नागरिक से किया गया एक महान वादा जो एक ही पन्ने पर सिमटा हुआ है। चलिए इसके एक एक शब्द की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताते हैं। और इसकी शुरुआत होती है इन 3 सबसे शक्तिशाली शब्दों से, हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसी घोषणा जो ये बताती है कि इस देश की असली ताकत आखिर कहाँ बसती है और इस संविधान को अधिकार दे कौन रहा है। तो चलिए इसी पहले ऐलान को पकड़ते हैं। आखिर ये शक्ति, ये अधिकार आता कहाँ से है? प्रस्तावना इसका बिल्कुल साफ साफ जवाब देती है। ये शक्ति हमसे आती है, यानी भारत की जनता से। इसका मतलब एकदम साफ है, भारत में जो सत्ता है वो किसी राजा महाराजा से नहीं आती, किसी बाहरी ताकत से नहीं, और यहां तक कि सिर्फ संसद से भी नहीं। नहीं, सारी की सारी शक्ति, सारी अथॉरिटी हम नागरिकों से निकलती है। हमने ही तो इस संविधान को बनाया और खुद को सौंपा है। और यही यही तो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी और सबसे क्रांतिकारी सोच है। ठीक है, तो शक्ति तो लोगों में है, पर ये लोग मिलकर कैसा देश बनाना चाहते थे? अब प्रस्तावना आगे भारत के स्वरूप की 5 मुख्य विशेषताएं बताती हैं, जो हमारे राष्ट्र के चरित्र को, उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती हैं। सबसे पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सॉवरन। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। हमें किससे दोस्ती करनी है, किससे व्यापार करना है, देश के अंदर कौन सा कानून बनाना है, ये सब हम तय करेंगे, कोई और देश नहीं। बॉस हम खुद हैं। फिर आता है शब्द समाजवादी। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार सब कुछ कंट्रोल करेगी। भारतीय समाजवाद का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक समानता लाना। मतलब देश की दौलत का बंटवारा कुछ ऐसा हो कि अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो और हर किसी को तरक्की का बराबर मौका मिले। तीसरा, पंथनिरपेक्ष या सेक्युलर, और ये भारत की पहचान के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है कि सरकार का यानी स्टेट का कोई अपना मजहब नहीं होगा। उसकी नज़र में सभी धर्म बराबर हैं और हर नागरिक को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने या ना मानने की पूरी आज़ादी है। सरकार धर्म से दूरी बनाए रखेगी। चौथा, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक। इसका तो मतलब सीधा है कि असली बॉस जनता है। हम ही अपनी सरकार चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए ही, हमारे प्रति ही जवाबदेह होती है। शासन का आधार लोगों की इच्छा है, किसी एक व्यक्ति का हुक्म नहीं। और पांचवां है गणराज्य। इसका मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारे राष्ट्रपति कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसका पद खानदानी हो। नहीं, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। शासन किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि गण का है, यानी जनता का है। तो ये तो हो गया देश का स्वरूप। अब देखते हैं कि ये संविधान अपने हर एक नागरिक को क्या देने का वचन देता है। ये 4 महान वादे हैं जो हर भारतीय के लिए है। पहला है न्याय, और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है। ये सामाजिक न्याय की बात करता है, जहां किसी के साथ जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। आर्थिक न्याय, जहां कमाई के आधार पर किसी का शोषण न हो। और राजनैतिक न्याय, जहां हर किसी को अपनी बात रखने का और चुनाव में भाग लेने का समान अधिकार हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, यानी सोचने की आज़ादी, अपनी बात कहने की आज़ादी, किसी भी विचार या धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। यही आज़ादी तो एक इंसान को वो बनने का मौका देती है जो वो असल में बन सकता है। तीसरा है समता यानी बराबरी। इसमें 2 बातें बहुत खास हैं। प्रतिष्ठा की बराबरी, मतलब कानून की नज़र में एक प्रधानमंत्री और एक आम नागरिक बिल्कुल बराबर हैं। और दूसरी अवसर की बराबरी, यानी हर किसी को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना चाहिए। और चौथा और शायद सबसे अहम वादा है बंधुता का, यानी भाईचारे की भावना। ये कहती है कि हम सब, चाहे कितनी भी अलग अलग भाषाएं बोलें या किसी भी धर्म को मानें, आखिर में है तो एक ही भारतीय परिवार का हिस्सा। यही भावना हर इंसान के सम्मान की रक्षा करती है और देश की एकता को मजबूत बनाती है। तो ये हैं वो 4 स्तंभ, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व,
सोचिए, इनमें से एक भी स्तंभ अगर कमजोर पड़ जाए तो पूरी इमारत हिल सकती है। ये सब मिलकर ही एक आदर्श और गौरवशाली राष्ट्र की नींव रखते हैं। तो इन सब वादों और आदर्शों के बाद प्रस्तावना अपने अंतिम हिस्से पर आती है, जो एक दृढ़ संकल्प को, एक पक्के इरादे को दिखाता है। और फिर आती है ये ऐतिहासिक तारीख 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब हमारी संविधान सभा ने सालों की मेहनत और बहस के बाद इस महान दस्तावेज को स्वीकार किया था। और इसी दिन को आज हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और अंत में आते हैं ये शब्द, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये फिर से उसी हम भारत के लोग वाली बात पर जोर देते हैं। हमने इसे अपनाया है, इसे कानून बनाया है और इसे खुद को ही समर्पित किया है। ये एक सामूहिक प्रतिज्ञा है जो आज भी हम सब के लिए गूंजती है। तो देखा, ये प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो एक कंपास की तरह है जो हमें रास्ता दिखाता है, एक पैमाना है जिससे हम ये नाप सकते हैं कि एक देश के तौर पर हम कितना आगे बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये शब्द जो 70 साल से भी पहले लिखे गए थे, आज हम सब के लिए एक नागरिक के तौर पर इनके असल मायने क्या हैं, इस पर सोचना तो बनता है।